तो आज हम लोग आ गए हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 10 जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोगों ने कंटिन्यूटी को खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखेंगे क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है और कैसे प्रॉपर्टी के बेस पर हम कह सकेंगे कि दिए गए जो फंक्शंस है वो डिफरेंशिएबल हैं। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दे रखा है क्या कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसकी डेरिवेटिव एफ वो क्या होगा, अल्सो एक फंक्शन होगा। तो मतलब अगर किसी फंक्शन की डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो एक अल्सो एक फंक्शन होगा। एंड दिस फंक्शन, और जो फंक्शन डेरिवेटिव होके आएगा उस वाले फंक्शन को डिनोट किया जाएगा बाय द सिंबल, बाय द सिंबल। किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा उसे, एफ डैश एक्स। क्या एफ एक्स की डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाएगा, एफ एक्स की डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया जाएगा, एफ डैश एक्स। ये फंक्शन है और ये फंक्शन की डेरिवेटिव है। तो फंक्शन की डेरिवेटिव एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसकी डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाएगा, या फिर आप इसको डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या कैपिटल डी बाई डी, कैपिटल डी इंटू एफ एक्स भी आप बोल सकते हैं। तो मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव एक फंक्शन में ही होती है और उसको जिस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं उस सिंबल को या तो आप एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, या डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोल सकते हैं, या कैपिटल डी बाई कैपिटल डी इंटू एफ एक्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या, एंड द डेरिवेटिव, एंड द डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। अगर आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो तब उसको आप किस तरीके से दिखाएंगे, तब हम उसे दिखाएंगे किससे, f डैश x से। अगर इन जनरल हमें डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन की तो वो क्या होगा, f डैश x। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पर चाहिए, जैसे x इज इक्वल टू a पर चाहिए, तब फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f। अगर या तो आप इसको इस वाले सिंबल से भी दिखा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय dx एट x इज इक्वल टू a, या कैपिटल D इनटू fx एट x इज इक्वल टू a। तो अगर फंक्शन की डेरिवेटिव दिखाना है तो जस्ट लाइक वी कैन यूज दीज सिंबल्स, बट वी कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, देन वी राइट f dash a डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय dx एट x इज इक्वल टू a, या dfx एट x इज इक्वल टू a। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए अब नेक्स्ट में हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट हमारे पास है राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस। अगर आप ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू a, अगर आप फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किस साइड से, राइट साइड से, तो आप राइट साइड से फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो राइट साइड की जो लिमिटिंग डेरिवेटिव होगी
उसको क्या बोलेंगे हम, एफ डैश ए प्लस। राइट साइड से किसी पॉइंट के राइट साइड से फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसे किस सिंबल से दिखाया जाएगा, एफ डैश ए प्लस। जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पर क्या, प्लस का साइन। एंड इट इज डिफाइंड एज, उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए प्लस का सिंबल क्या है, लिमिट एच टेंड्स, एफ डैश ए प्लस का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। एफ एक बार और देखिएगा, एफ डैश ए प्लस मतलब ये क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या है फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। प्रोवाइडेड ये लिमिट क्या होनी चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पा रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव को इन शॉर्ट में हम लोग आर एच डी बोलते हैं, दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला वही एफ डैश ए प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। जब भी आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा आर एच डी का, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये था राइट हैंड डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी हमने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव, अब हम देखने वाले क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, एट एक्स इज इक्वल टू ए। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय द सिंबल f डैश a माइनस, f डैश a माइनस। अगर लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट की जाए, ठीक है, तो ये f डैश a माइनस। अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो f डैश a प्लस, अगर लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो f डैश a माइनस, ठीक है। तो इसे किस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं, f डैश a माइनस, एंड इट इज डिफाइंड एज, किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे, f डैश a माइनस का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस f डिवाइडेड बाय माइनस n। आगे ये भी बताएगा कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को लाया जाता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ आर एच डी का फॉर्मूला ये याद रखना है कि f डैश a माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h माइनस f a डिवाइडेड बाय माइनस h। ये लिमिट भी प्रोवाइडेड एग्जिस्ट होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। इनफाइनाइट आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि आर एल एच डी डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट होने के साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए। और एक बार और इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो इसे एल एच डी भी बोलते हैं। एल एच डी का फॉर्मूला है एफ डैश ए माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी पर सारा हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है कि डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी क्या होती है फंक्शन की। तो अगर लेफ्ट साइड की राइट साइड की डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड की डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए किसी पॉइंट पर और फाइनाइट हो जाए, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए पर राइट साइड की डेरिवेटिव और लेफ्ट साइड की डेरिवेटिव इक्वल है और फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, है ना, दोनों एक ही चीज है, डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट साइड की डेरिवेटिव, अगर फंक्शन की डेरिवेटिव चेक कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो लेफ्ट साइड की डेरिवेटिव और राइट साइड की डेरिवेटिव उस पॉइंट पर अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर इक्वल नहीं हो तो हम कह देंगे कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। जिस तरीके से कंटिन्यूटी में हम लोग देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में इक्वल थे तो फंक्शन कंटिन्यूअस था। उसी प्रकार अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर? इन सच केस कभी कभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जितना आ रहा है उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी उतना हो और फाइनाइट हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन की डेरिवेटिव उसको बोलेंगे या क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे। तो इस बात की चर्चा हम अब जो है हमारा आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। एक आइडिया आपको आ रहा होगा कि अगर जब भी बोले फंक्शन की डेरिवेटिव चेक करो तो हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को आपस में इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट